दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती। और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। इस वीडियो में आपको हर बार की तरह इस बार भी 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो कि 100% आपके सिलेबस पर आधारित होंगे। यानी यूँ कहें तो एक भी फालतू के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी प्रश्न हैं आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को छांट करके ढूंढ करके निकाला गया है जो कि पेपर में पूछे जाने की संभावना है। और कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि सभी प्रश्न बढ़िया समझ में आए और मेरा मेहनत सफल हो पाए, ठीक है, और आपका स्कोर भी अच्छा हो पाए पेपर में। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ आपको। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो छात्र इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करने पे आपको कुछ PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करके प्रश्नों को समझते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, जेली मीटर का प्रयोग से क्या ज्ञात किया जाता है? यानी जेली मीटर से क्या मापा जाता है? तो पेक्टिन का ग्रेड मापा जाता है। पेक्टिन ग्रेड मापा जाता है जेली मीटर से। और नेक्स्ट है, अस्थाई परिरक्षण किससे होता है? तो दोस्तों अस्थाई परिरक्षण जो है वो स्टेरिलाइजेशन से होता है। अब समझाते हैं आपको स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये स्टेरिलाइजेशन वह क्रिया है जिसमें आपके खाद्य पदार्थ में उपस्थित सभी जीवों या आपका चाहे आपका हानिकारक जीवाणु हो या फिर वायरस हो या फिर आपका लाभदायक जीवाणु विषाणु हो, उन सभी को मार दिया जाता है। मतलब एक भी इसमें सूक्ष्म जीव नहीं बचता है, सभी को लाभदायक हानिकारक को मार दिया जाता है। इसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और ये अस्थाई परिरक्षण होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भोजन क्यों खराब होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु अभिक्रिया करके खराब कर देते हैं। और स्टेरिलाइजेशन करने के बाद सभी जीवाणुओं को मार दिया जाता है, इसलिए ये अस्थाई परिरक्षण कहलाता है। और नेक्स्ट है, फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। और नेक्स्ट है, सब्जियों का प्रोसेसिंग तापमान कितना होता है? तो सब्जियों का प्रोसेसिंग के लिए तापमान 115 डिग्री सेंटीग्रेड या 115 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट है, सब्जियों एवं फलों के सतह पर मोम लगाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों सब्जियों एवं फलों की सतह पे वैक्स कोटिंग करना यानी मोम की परत चढ़ाना वो वैक्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वैक्सिंग कहलाती है, वैक्सीन नहीं, ठीक है, वैक्सिंग कहलाती है। और नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर केचप का TSS होता है। तो दोस्तों इस TSS का मतलब पहले आपको समझाते हैं। TSS का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है। तो कुल घुलनशील जो ठोस होता है, कुल घुलनशील ठोस, TSS का मतलब होता है हिंदी में। तो टमाटर का केचप में कुल घुलनशील ठोस कितना होता है? तो 25% होता है। कितना होता है? 25%। और नेक्स्ट है, काली गर्दन किसकी समस्या है? तो दोस्तों काली गर्दन इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ सॉस, यानी काली गर्दन सॉस की एक समस्या है। और नेक्स्ट है, रीग्रीनिंग उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों रीग्रीनिंग का मतलब होता है फलों एवं सब्जियों को दोबारा हरा कर देने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है, ये रीग्रीनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है, CFTRI ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों CFTRI ये मैसूर में स्थित है, जो कि कर्नाटक का एक शहर है मैसूर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कर्नाटक एक अलग ऑप्शन में हो और मैसूर एक अलग ऑप्शन में हो तो आप कर्नाटक को लगा देना कि कर्नाटक में मैसूर पड़ता है, तो वहाँ पे आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे पार्टिकुलर जगह पूछा जा रहा है तो पार्टिकुलर जगह आपका CFTRI मैसूर में स्थित है, तो आपको मैसूर ही टिक करना होगा। नेक्स्ट है, सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक उबाल कर उसे पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को, जिसमें सब्जियों को पहले उबाला जाता है फिर उसके बाद ठंडा किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को प्री कूलिंग कहा जाता है। क्या कहलाता है? प्री कूलिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का ये वीडियो सीरीज चल रहा है और मैं आपको इसमें 30 प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। और जो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए जुड़े हुए हैं, उन छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट लगातार मिलता रहे, ठीक है। तो बेहिचक चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैम को संरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैम का उपयोग करके
जैम को सुरक्षित रखने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है, शुगर का। और नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल अधिक होता है दोस्तों? तो सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल अधिक होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और नेक्स्ट है टमाटर सॉस में मिलावट का पता लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो टमाटर के सॉस में मिलावट का पता लगाने हेतु लाइकोपेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? लाइकोपेन का। और नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण का औसत तापमान कितना होता है? तो दोस्तों पाश्चुराइजेशन का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रंगीन पदार्थ में संरक्षण हेतु उपयुक्त संरक्षक है। तो दोस्तों रंगीन पदार्थों में संरक्षण हेतु उपयुक्त संरक्षक कौन सा है? प्रिजर्वेटिव कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है रंगीन पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? तो दोस्तों जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल आपका अमरूद है। कौन सा है? अमरूद है। और नेक्स्ट है जैम किस तरह के फलों से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जैम जो होता है वो गूदेदार फलों से बनाया जाता है। कैसे फलों से? पल्पी फ्रूट से। ठीक है। और जो गूदा होता है उसको पल्प कहा जाता है और जैम को पल्पी फ्रूट यानी गूदेदार फलों से तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट है एक अस्थायी संरक्षक है। तो दोस्तों एक अस्थायी संरक्षक कौन सा है? तो जो एसेप्सिस होता है, एसेप्सिस। ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि चूँकि मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर इतना तो आपको समझ में आता ही होगा जो मैं लिखा हुआ हूँ। और मैं फिर रट्टा भी लगा रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो एसेप्सिस है, ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका अस्थाई संरक्षक होता है। ठीक है। अस्थाई संरक्षक होता है एसेप्सिस। और नेक्स्ट देखते हैं संरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता का नियंत्रण संस्थान है। तो दोस्तों संरक्षित पदार्थों का गुणवत्ता का परीक्षण और उसका नियंत्रण संस्थान है तो वो है FPO यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये 1955। ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1955 में FPO यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जो कि संरक्षित पदार्थों में गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। ठीक है। और नेक्स्ट है उत्सवेदन की क्रिया की जाती है। तो किसमें की जाती है? ड्राइंग प्रोसेस में यानी सुखाने की क्रिया में। ठीक है, उत्सवेदन। और नेक्स्ट है प्याज का छिलका उतारने हेतु किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों प्याज का छिलका उतारने हेतु पीलिंग यानी फ्लैम पीलिंग जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। किसका? प्याज का छिलका उतारने के लिए फ्लैम पीलिंग का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है ब्राइन के घोल में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसको आप पैकेट में कहीं लिख करके रख लीजिए, अभी से ही इसको पेपर में पूछा जाएगा। तो ब्राइन के घोल में नमक का मात्रा कितना होता है? तो 1 to 3% यानी 1 से 2%। ठीक है। 1 से 3% ब्राइन के घोल में नमक का मात्रा एज यू सी हेयर जो होता है वो होता है 1 से 3%। ठीक है, 1 to 3%। ठीक है, 1 से 3%। और नेक्स्ट है आपका फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान कितना होता है? तो जो सुखाने वाला होता है फलों को उसका तापमान कितना होता है? फलों को सुखाते समय डिहाइड्रेटर का तापमान जो होता है वो आपका 66 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 66 to 71 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। और नेक्स्ट है पैकेटीन का माप किया जाता है। तो दोस्तों पैकेटीन का माप किससे करते हैं? जेली मीटर से करते हैं। किससे करते हैं? जेली मीटर से करते हैं। किससे करते हैं? जेली मीटर से करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको इतना रट्टा लगा करके बता रहा हूँ। और नेक्स्ट है सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों लाल सेब खाने में तो बहुत मज़ा आता है, तो ये बात को भी जानने में आपको मज़ा आना चाहिए कि वो आखिर किसके कारण होता है। तो जेंथोफिल नामक जो उसमें होता है पिगमेंट, उसके कारण जो सेब का रंग होता है वो लाल होता है। किसके कारण? जेंथोफिल नामक पिगमेंट से सेब का रंग लाल होता है। और नेक्स्ट है पीले रंग के फलों तथा सब्जियों से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो पीले रंग के जो फल होते हैं उनसे आपको विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। और नेक्स्ट है वैक्स कोटिंग से फल एवं सब्जियों में किसको रोकने के लिए प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वैक्स कोटिंग यानी मोम का लेपन जो सब्जियों पे किया जाता है, सब्जियों में फलों पे, वो किसको रोकने के लिए किया जाता है? तो श्वसन को रोकने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो फल एवं सब्जी होते हैं वो श्वसन, अगर उनका श्वसन का दर तेज होगा, ज़्यादा श्वसन करेंगे, मोम नहीं उस पर चढ़ाएंगे तो ज़्यादा श्वसन करने के बाद वो जल्द ही सूख जाएगा। और जैसे आप उसका श्वसन रोक देंगे तो वो जो उसका साइज है वो साइज न छोटा होगा न जल्द ही वो सूखेगा, क्योंकि उसका जो नमी है उसके अंदर ही रह जाएगा। और नेक्स्ट है रेफ्रेक्टोमीटर किसका निर्धारण करता है? तो रेफ्रेक्टोमीटर जो है वो TSS यानी कुल घुलनशील ठोस का निर्धारण करता है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका था। ठीक है।
और TSS का फुल फॉर्म क्या होता है। और नेक्स्ट है जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है वो किसका निर्धारण करता है, तो TSS का यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड का। और नेक्स्ट है केनिंग से पहले फलों के ब्लीचिंग कितने तापमान पर की जाती है, तो कैनिंग से पहले फलों की ब्लीचिंग जो होती है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। कितने डिग्री पे, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे। और बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न है, आप देख कर ही जाइएगा सभी प्रश्नों को, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ना है वीडियो को। नेक्स्ट है सब्जियों के कैनिंग किसमें की जाती है, तो ब्राइल में की जाती है। किसमें की जाती है, तो ब्राइल में की जाती है। सब्जियों की कैनिंग किसमें की जाती है, तो ब्राइल में की जाती है। दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज है ये फर्स्ट पार्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका भी वीडियो डला हुआ है चैनल पे, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा, तो उसको भी देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जो भी छात्र इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनको इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।